दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं कि क्राइम जो है वो अक्सर आम जनता के साथ होता है। आम जनता हमेशा क्राइम से परेशान होती है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे अपवाद भी होते हैं जिसमें पुलिस वालों के साथ भी क्राइम हो जाता है। आज की जो घटना है वो कुछ इस तरीके से ही। आज की घटना जो है वो एक सिपाही पर हुए क्राइम की घटना है। क्या हुआ था उस सिपाही के साथ और क्यों उस पुलिसकर्मी को अपनी जान देनी पड़ी, हम आज जानेंगे पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी, तो आप कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर इस सिपाही पुलिसकर्मी की पूरी कहानी है क्या। 4 अप्रैल 2019 गुरुवार का दिन था। सुबह के लगभग 4:30 बज रहे थे। सिपाही नीलम शर्मा की सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर ड्यूटी लगी हुई थी। नीलम ने तैयार होकर अपना लंच बॉक्स पिट्ठू बैग में रखा और दामोदरपुरा के मुख्य द्वार पर प्याऊ के पास पहुंच गई और यहीं पर रोजाना उसे लेने के लिए पुलिस की बस आती थी। प्याऊ के पास खड़ी होकर वह स्टाफ की बस का इंतजार करने लगी। बस आने के लगभग 5 मिनट पहले एक कार नीलम शर्मा के लगभग 200 मीटर की दूरी पर आकर रुकी। उस समय नीलम का ध्यान अपनी बस के आने की तरफ था। अचानक आगे बढ़ी कार नीलम के पास आई, झटके से रुकी और कार से उतरकर एक युवक तेजी से नीलम की ओर बढ़ा, जबकि कार में बैठे अन्य युवकों ने कार को स्टार्ट ही रखा। कार से उतरे उस युवक ने नीलम से कुछ बात की और इसके बाद उसने नीलम के ऊपर तेजाब फेंक दिया। नीलम ने अपना बैग उसके मुंह पर मारा तो वह फुर्ती से कार में जाकर बैठ गया और कार वहां से कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई। अचानक हुए ऐसे अटैक से झुलसी 26 वर्षीय नीलम घबरा गई। वह तेजाब की जलन से तड़पने लगी और उसने शोर मचाया। मदद के लिए वह इधर से उधर भागने लगी और जो भी उसे मिला उसने उसी से मदद की गुहार लगाई। इस बीच अखबार के एक हॉकर ने महिला सिपाही को बचाने का प्रयास किया। तभी हमलावरों ने उन दोनों पर कार चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हॉकर महिला सिपाही को लेकर एक तरफ हट गया और जिससे दोनों बच गए। हॉकर ने उस कार पर पत्थर भी फेंके पर कार रुकी नहीं और तेज गति से वहां से चली गई। रोते बिलखते वह सिपाही एक दुकान के आगे गिर गई और दर्द की वजह से चीखने लगी। तेजाब से नीलम के कपड़े भी जल चुके थे। यह देखकर दुकानदार ने मॉर्निंग वॉक पर निकली महिलाओं को बुलाया और उनकी चुन्नी से नीलम को ढका। उसी समय किसी ने इस घटना की जानकारी फ़ोन के द्वारा पुलिस को भी दे दी। नीलम ने किसी तरह अपनी सहकर्मी सिपाही नीतू को फ़ोन कर दिया था और थोड़ी देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई और नीलम को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जानकारी मिलते ही एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, एसपी सिटी राजेश कुमार सिंह, एसपी क्राइम अशोक कुमार मीणा, एसपी सुरक्षा ज्ञानेंद्र कुमार सिंह भी अस्पताल पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा लिए। यह घटना विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी मथुरा में घटी थी। नीलम पिछले 1 साल से थाना सदर बाजार क्षेत्र के दामोदरपुरा में प्रधान सुरेंद्र सिंह के यहाँ अपनी सहकर्मी नीतू के साथ रह रही थी। नीलम के मकान मालिक सुरेंद्र सिंह भी नीतू के साथ अस्पताल पहुंच गए। महिला सिपाही नीलम पर एसिड अटैक की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पूछताछ में नीलम ने पुलिस को बताया कि इस वारदात को संजय नाम के युवक ने अपने साथियों के साथ अंजाम दिया था। वह संजय को पहले से जानती थी। नीलम ने सदर बाजार थाने में संजय सिंह उर्फ बिट्टू निवासी नेमताबाद, खुर्जा बुलंदशहर व सोनू सहित 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। धारा 326A, 332 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज करके पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि नीलम तेजाब से लगभग 45 फीट से झुलस गई है। एसिड से उसका चेहरा, एक आंख,
हाथ व शरीर के अन्य हिस्से भी जल चुके हैं। नीलम की नाजुक हालत को देखते हुए उसी दिन शाम को उसे आगरा के सिकंदरा क्षेत्र स्थित सिनर्जी अस्पताल रेफर कर दिया गया। एसपी सिटी राजेश कुमार सिंह खुद उसे लेकर सिनर्जी अस्पताल भर्ती कराने के लिए पहुंचे। सिनर्जी अस्पताल के डॉक्टर नीलम के इलाज में जुट गए और उन्होंने बताया कि नीलम की हालत स्थिर बनी हुई है। जब नीलम के घर वालों की बेटी के साथ घटी दिल दहला देने वाली घटना की जानकारी मिली तो उनके होश उड़ गए और वो भी सीधे सिनर्जी अस्पताल पहुंच गए। आगरा के सिनर्जी अस्पताल में भर्ती नीलम इस हादसे से बेहद डरी हुई थी। कहने को अस्पताल में पर्याप्त सुरक्षा लगाई गई थी, लेकिन पीड़िता के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों से और कड़ी सुरक्षा की मांग की। उन्हें डर था कि फरार संजय उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस पर एसएसपी ने पीड़िता व उसके घर वालों को हर संभव सुरक्षा देने का वायदा किया। घर वालों के अलावा अन्य किसी को भी अस्पताल में पीड़िता से मिलने पर रोक लगा दी गई। महिला सिपाही पर एसिड अटैक की यह दुस्साहस घटना पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई थी। हर कोई पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा था। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में यह खबर सुर्खियां बन गई और इससे पुलिस की किरकिरी हो रही थी। अभियुक्तों के फरार होने को लेकर उस दिन सोशल मीडिया पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। लोगों का कहना था जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो भला आम आदमी का क्या होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया ओपी सिंह ने मथुरा के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज से महिला कांस्टेबल नीलम शर्मा पर हुए एसिड अटैक की पूरी जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि हमलावरों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इस एसिड अटैक के लिए जिम्मेदार कहीं भी हो, उन्हें ढूंढ निकाला जाए। मथुरा में पुलिसकर्मी नीलम पर हुए एसिड अटैक के बाद महिला संगठनों के साथ साथ छात्राओं ने भी आक्रोश व्यक्त किया। वात्सल्य पब्लिक स्कूल, राधा कुंड, चरकुला ग्लोबल पब्लिक स्कूल और गौड़ शिक्षा निकेतन में शिक्षिकाओं एवं छात्र छात्राओं ने पीड़िता के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने एसिड फेंकने वाले दोषी लोगों को फांसी देने की मांग की और वहीं पर आगरा के सिनर्जी अस्पताल में भर्ती नीलम को देखने के लिए महिला शांति सेना की सदस्याएं पहुंची। संरक्षिका कुंदनिका शर्मा ने आरोपियों को शीघ्र पकड़ने व कड़ी सजा दिलाने की मांग की। एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग थानों के तेज तर्रार पुलिस अफसरों की 5 पुलिस टीमें बनाई और ये टीमें मथुरा के अलावा खुर्जा और बुलंदशहर जाकर आरोपियों को तलाशने लगी। इस बीच पुलिस को हमलावरों की कार नंबर DL2 PA 8381 घटना स्थल से कुछ दूर लावारिस हालत में खड़ी मिली। कार को पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस टीम ने अगले दिन 5 अप्रैल को शाम 5 बजे मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि नीलम शर्मा के ऊपर तेजाब संजय सिंह ने डाला था। सोनू की निशानदेही पर रात करीब 11 बजे घटना के मुख्य आरोपी संजय सिंह को मुठभेड़ के बाद यमुना पार इलाके के राया रोड स्थित राधे कोल्ड स्टोरेज के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान संजय के बाएं पैर पर गोली लगी थी। पुलिस ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। संजय के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा और एक बाइक बरामद की। पुलिस ने संजय सिंह से जब सख्ती से पूछताछ की तो सिपाही नीलम शर्मा पर एसिड अटैक करने की जो कहानी सामने आई वह प्यार की चाशनी में डूबी हुई निकली। नीलम शर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर की कोतवाली शिकारपुर के गांव आचरू कला की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम सुंदरलाल शर्मा था, जबकि मुख्य आरोपी संजय सिंह खुर्जा में एक कंप्यूटर सेंटर चलाता था। जब नीलम पढ़ाई कर रही थी तब उसका संजय सिंह की दुकान पर आना जाना लगा रहता था। संजय और नीलम की मुलाकात कंप्यूटर सेंटर में हुई और जो बाद में दोस्ती में बदल गई। दोस्त बन जाने के बाद दोनों फ़ोन पर भी बातें करने लगे थे और इसके बाद दोस्ती बढ़ी तो संजय सिंह को एक तरफा प्यार करने लगा, जबकि नीलम उसे केवल अपना अच्छा दोस्त समझती थी। एक दिन संजय ने अपने मन की बात नीलम के सामने जाहिर कर दी तो नीलम ने उसे झिड़क दिया और उससे दूरी बना ली। इस पर संजय ने इस बारे में नीलम के घर वालों से बात की। चूँकि संजय उनकी बिरादरी का नहीं था, इसलिए नीलम के पिता सुंदरलाल शर्मा ने
नीलम की शादी संजय से करने से मना कर दिया। इसके बाद नीलम की सन 2016 में उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद भी संजय उसे परेशान करना बंद नहीं करता और कोई रास्ता ना देखकर नीलम ने अपना फ़ोन नंबर ही बदल लिया। लेकिन इसके बावजूद भी संजय ने उसे ढूंढ निकाला और फिर से परेशान करने लगा। संजय लगातार उस पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था। इससे परेशान होकर नीलम के घर वालों ने उसकी शादी कहीं दूसरी जगह तय कर दी। यह बात संजय को बुरी लगी। उसे लगने लगा कि उसकी प्रेमिका अब किसी और की हो जाएगी। सन 2017 में नीलम की पोस्टिंग मथुरा में हो जाती है। कुछ दिनों वह पुलिस लाइन में रही और इसके बाद सन 2018 में उसकी तैनाती श्री कृष्ण जन्मस्थली की सुरक्षा में हो जाती है। इस पर नीलम मथुरा के दामोदरपुरा में प्रधान सुरेंद्र सिंह के यहाँ किराए पर रहने लगी। उसने अपनी बैचमेट और अपनी सहेली नीतू को भी उस कमरे में अपने साथ रख लिया। पुलिस के द्वारा की गई पूछताछ में संजय सिंह ने बताया कि वह नीलम से प्यार करता था। उससे उसकी पिछले 10 सालों से जान पहचान भी है। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने बात तक करनी बंद कर रखी थी। जब उसे पता चला कि नीलम की शादी कहीं और तय हो गई है, तब उसने तय कर लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को किसी और की तो हरगिज़ नहीं होने देगा। उसकी शादी रोकने के लिए उसने नीलम के ऊपर तेजाब डालने का फैसला कर लिया और इस काम के लिए उसने अपने दोस्तों हिमांशु ठाकुर, बॉबी, किशन शर्मा और सोनू को भी तैयार कर लिया। ये सब उसकी प्रेम कहानी को जानते थे। सबसे पहले इन लोगों ने नीलम के आने जाने के मार्ग की देखी की और इससे पता लग गया कि उसकी ड्यूटी श्री कृष्ण जन्मस्थली की सुरक्षा पर लगी हुई है और वह सुबह पैदल ही दामोदरपुरा के प्याऊ तक पहुंचती है। वहां से वह पुलिस की बस में बैठ जाती है। उन्होंने प्याऊ के पास ही योजना को अंजाम देने का फैसला कर लिया और यह भी तय कर लिया था कि यदि नीलम बच गई तो उसे गोली मार देंगे और अगर उसके साथ उसकी सहेली नीतू हुई तो उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सभी ने बॉबी की कार से घटना को अंजाम देने की बात तय कर ली। योजना बनाने के बाद संजय ने खुर्जा में पासू रोड स्थित दुकानदार पुनीत शर्मा के यहाँ से तेजाब खरीद लिया और फिर 4 अप्रैल 2019 की सुबह उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। संजय की निशानदेही पर पुलिस ने तेजाब विक्रेता पुनीत शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद पुलिस ने संजय सिंह, सोनू और पुनीत शर्मा को कोर्ट में पेश करके संजय का रिमांड मांगा। गोली लगने की वजह से संजय अस्पताल में भर्ती था। अदालत ने पुलिस की मांग मंजूर कर सोनू और पुनीत शर्मा को जेल भेज दिया और गोली से घायल संजय को पुलिस कस्टडी में सौंप दिया। पुलिस को अभी कई आरोपी गिरफ्तार करने थे। संजय की निशानदेही पर 6 अप्रैल को पुलिस ने बॉबी और किशन शर्मा को गोकुल बैराज मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। शाम 6 बजे के करीब वे दोनों मथुरा आए हुए थे। पुलिस के अनुसार उनका अपराध इसलिए भी गंभीर हो गया था क्योंकि उन्होंने संजय को रोकने की बजाय उनको उकसाया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ करके रविवार को जेल भेज दिया। एसिड अटैक के अब तक के 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके थे और अभी एक आरोपी हिमांशु ठाकुर पुलिस की गिरफ्त से दूर था। पुलिस को 9 अप्रैल 2019 को पता चला कि फरार आरोपी हिमांशु मथुरा आकर रह रहा है और इसके बाद स्वाट टीम प्रभारी राजीव कुमार, थाना सदर बाजार प्रभारी लोकेश भाटी और छाता कोतवाली प्रभारी हरवेंद्र मिश्रा ने घेराबंदी करके गोकुल बैराज पर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह फरार होकर बाइक से भागने लगा और उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने भी गोली चलाई और गोली उसकी दाहिनी टांग में लगी। घायल आरोपी वहीं पर गिर गया और इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। हिमांशु की सीधे हाथ की उंगलियां तेजाब से जल चुकी थीं। पुलिस ने उसके पास से बाइक व तमंचा भी बरामद किया और पूछताछ में उसने काम की कई बातें भी पता चली। हिमांशु को भी अदालत में पेश किया और जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उधर मुख्य आरोपी संजय सिंह, जिसकी बाईं टांग पर गोली लगी थी, उसका ऑपरेशन किया गया और उसे 2 यूनिट खून भी चढ़ाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी ने बताया कि आरोपी संजय ने जबरन शादी के लिए इस घटना को अंजाम दिया था।
महिला पुलिसकर्मी पर एसिड अटैक की दिल दहला देने वाली घटना में शामिल सभी 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे। इनमें से 4 को जेल भेज दिया गया, जबकि 2 घायल आरोपी अस्पताल में भर्ती हैं और यहाँ उनका उपचार चल रहा है। सभी पर NSA भी लगाया जाएगा। एसिड अटैक से घायल महिला पुलिसकर्मी नीलम की हर संभव सहायता की जाएगी। तो दोस्तों, ये है एक दिल दहला देने वाली घटना। मैंने पहले ही कहा था कि कई बार तो क्या 99% आम जनता क्राइम से परेशान होती है, लेकिन कई बार पुलिसकर्मी भी क्राइम से परेशान होते हैं और क्राइम को भुगतते भी हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। एक तरफा प्यार में पागल एक आशिक ने अपनी ही प्रेमिका को तेजाब से जला दिया। तो दोस्तों, ये थी पूरी दिल दहला देने वाली कहानी। तो आज के लिए कहानी इतनी ही। अब शुरू होता है आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का सिलसिला। तो मेरे पास जो सबसे पहले कमेंट आया है वो है संगीता अवस्थी जी का। संगीता अवस्थी जी ने वीडियो को लाइक किया है, तो संगीता जी तहे दिल से धन्यवाद। बस ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें, बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपके सहयोग और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ ही मेरे पास मेल भी आए हैं। तो सबसे पहली जो मेल है वो है अभिषेक तिवारी, और इन्होंने जो मेल किया है ये बांदा यूपी से है। और इन्होंने लिखा है कि जब क्रिमिनल पकड़े जाते हैं, जब उनको पता होता है कि हमें पकड़े ही जाना है, तो फिर वो क्राइम क्यों करते हैं। तो अभिषेक जी, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर क्रिमिनल को ये पता लग जाए कि वो पकड़ा जाएगा, तो फिर वो क्राइम करे ही क्यों। वो हमेशा एक ओवर कॉन्फिडेंस में होता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, और इसलिए वो क्राइम करता है। तो तहे दिल से धन्यवाद, आप सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। इसके अलावा जो अगला मेल है वो है सोनू सिंह जी का। सोनू सिंह जी लिखते हैं कि आई एम फ्रॉम पटना बिहार, और इन्होंने लिखा है गुड नरेशन। तो सोनू सिंह जी, तहे दिल से धन्यवाद। बस ऐसे ही सहयोग बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें। आप लोगों के सपोर्ट की और सहयोग की सच में मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।